गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज के टॉपिक को लेकर हम आए हैं एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल वगैरह अधिकतर सब परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में आता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कंसेप्ट दोबारा नहीं पढ़ना होगा कभी भी। टॉपिक का नाम है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो इस हेडिंग के नाम के मुताबिक ये है कि वस्तुएं हमने इसलिए लिखा है कि आप वस्तुओं की जगह कोई भी किताब वाले, कोई भी राइटर अपना अलग अलग कोई भी अवयव ले सकते हैं, पदार्थ ले सकते हैं। जैसे कह दिया जाए एक्स और वाई, इसलिए इंडिकेट किया है कि एक्स की जगह कुछ भी मान हो सकता है और वाई की जगह भी कुछ भी मान हो सकता है। जैसे कह दिया जाए 15 सेबों का क्रय मूल्य 10 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ये लिख के आता है सवाल में। अब देखो इसमें यह लग के आता है तो ये कंफर्म नहीं कर पाते हम कि हमें लाभ होगा कि हानि, इसीलिए सवालों को लगाने के लिए हेडिंग का नाम बनाया है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इससे टॉपिक को आप मेमोराइज करिए और याद करिएगा कि यहाँ से ये भी एक टॉपिक निकलता है। तो एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य के अंतर्गत हम लोग अगर देखेंगे तो प्रकृति के अनुसार यहाँ से 4 तरह के सवाल निकलते हैं। 4 तरह के सवालों को पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे, अभी हम आपको 2 तरह के सवाल देने वाले हैं और बड़े मस्ती से सीख जाएंगे आप। एकदम डिटो हमें फॉलो करिएगा, आप फिर चाहे जिस राइटर की किताब लगाइएगा, ये वाले सवाल नहीं छूटने वाले आपसे। तो इसीलिए आप शांत बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। पहला सवाल हम ले लेते हैं, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य। सुनिएगा, वैसे पहला सवाल कह दिया जाए 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो, ये सवाल बन गया। अभी आपसे खुद इंडिकेट कराएगा कि लाभ होगा कि हानि, तो आप लोग देखिएगा। पहले हम आपको बताते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर ट्रिक बताते हैं। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य को हम सीपी से इंडिकेट कर देते हैं, बराबर का 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो आप एक बताइएगा का ये गुणा है, तो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि 36 पुस्तकों का जितना क्रय मूल्य है उतना ही 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितना 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य है उतना ही 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। अब आप एक काम करिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो पुस्तकों को इग्नोर कर दें तो आप इसे देखेंगे 36 गुणित के सीपी बराबर के 30 गुणित के एसपी। अब आप देखेंगे सीपी के बटे में आप एसपी को बुला लो और बराबर का 30 बटे 36, 30 बटा 36। क्या ये टॉपिक अब तुम्हें अनुपात पर आधारित दिखाई देने लगा? हाँ,
ये वाले सवालों का x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर y वस्तुओं का विक्रय मूल्य पे हमने कैलकुलेशन जब लैंग्वेज को देखा तो अपनी प्रोसेस को सॉल्व करके ले आए, तो ये वाला सवाल अनुपात पर आधारित पहुंच गया। और अनुपात पर आधारित टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हें क्या बोलनी है, भाषा। कौन की, एमएस रूल। एमएस रूल के मुताबिक जो भाषा है, आपको कहना है 30 रुपया का माल कितने में बिच गया, 36 रुपए में। कै रुपया का लाभ हुआ, 6 का। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। 6 पंचे 30, 20 पंचे, ये देखो 20% आंसर। ये अपनी कंसेप्ट की बात हुई, इसमें भी एमएस रूल लगा है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये होता है इन क्वेश्चनों का कि हम लोग मजाक मजाक में कभी एक दूसरे से पूछते हैं, और कितनी वस्तुएं तुमने खरीद के ले आए, तो और कितने का लाभ कमा लिया, तो इस तरह से कहेंगे 36 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर हमने देखा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक दूसरी विधि बताते हैं, आपको फिर जो अच्छा लगे उसी को लगाइएगा। देखिएगा, दूसरी विधि के अकॉर्डिंग आप सवाल को देखते ही यहीं पे लगा देंगे। यहां लिखा है 36 पुस्तकों का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप तो सवाल को हैं ही देखो और हैं ही लगा दो, और आप क्या करिएगा, अब यहाँ पर एमएस रूल के मुताबिक आपको एक लैंग्वेज फिर से याद करनी है। आप एक दुकानदार खुद बन जाइए, और दुकानदार बन के देखिएगा, हम जब थोक विक्रेता के पास वस्तुएं खरीदने गए तो ये वस्तुएं हमें 36 रुपया में मिली, और 36 रुपया का माल हमें 30 ही वस्तुएं बेचने पर वो रुपए हमारे खड़े हो गए। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो माल हमने 36 रुपया का खरीदा है और अपनी दुकान पे खरीद के ले आए, तो उन वस्तुओं को जब हम एक एक करके बेच रहे हैं तो हमें 30 ही वस्तुएं बेचने पर, अर्थात 30 पुस्तकें बेचने पर ही हमें इतनी पुस्तकों का क्रय मूल्य, हमारा रुपया गांव देहात की भाषा में कहते हैं खड़ा हो गया, तैयार हो गया, या हमारा इतना रुपया बन गया। 36 पुस्तकें जो हम खरीद के ले आए हैं, 30 ही पुस्तकें बेचने पर, ये बेचने को इंडिकेट करता है, ये किराए मूल्य को इंडिकेट करता है। 36 पुस्तकें जो हम खरीद के ले आए, 30 ही पुस्तकें बेचने पर उनका रुपया हमारा तैयार हो गया। तो 36 पुस्तकें खरीदने पर 30 पुस्तकें बेचने पर, अब देखो लैंग्वेज को भरो, हम वस्तुएं कितनी खरीद के ले आए, 36, बेची के 30, के बच गई 6, जो बच गई तो वही हमारा लाभ होता है। आप माल भर के ले आए और आपने जो माल भरा वो कम वस्तुएं बेचने पर, और अगर वस्तुएं बच जाएं तो हम इस भाषा को कहेंगे हमें लाभ हुआ। तो फिर से बोलिएगा, हमने वस्तुएं कितनी खरीदी, बोलो बोलो 36, बेची के 30, के बच गई 6, यही हमारा लाभ है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना। अब गणना वाली यहाँ बात जो है वो ये है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, हमने वस्तुएं बेची के 30, तो 30 ही के क्रय मूल्य के बारे में हमने जाना होगा, तो बटे में ये वाली राशि आती है, और हम याद करने के लिए इसी को अपवाद कह सकते हैं। तो बटे में आया 30, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100 बराबर का 20% आंसर। इस वाली बात का और एक बार लेक्चर सुनिएगा, आप इसको दूसरी भाषा शैली से याद कर सकते हैं कि हमने वस्तुएं खरीदी 36, बेची 30, 6 बच गई, यही बचा हुआ हमारा लाभ है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और जितनी वस्तुएं बिच जाएं
उतनी ही वस्तुओं की क्वांटिटी को हम बटे में रख देते हैं। काटा पेड़ी आंसर यही हमारा 20% का लाभ। और लाभ और हानि को इंडिकेट करने वाला ये है, यदि हम वस्तुएं जो खरीद के ले आए हो जब बेच रहे हो और कुछ वस्तुएं बिच जाएं, कम बिच जाएं और फिर भी हमारे पास बच जाएं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि हमें लाभ हो रहा है। इसी भाषा शैली का ध्यान में रखते हुए दूसरे सवाल पे फोकस करिएगा। फिर एक सवाल और कराते हैं, आपको कंसेप्ट याद होके रहेगा और बेसिक पद्धति से लगाओगे तो ये कंसेप्ट हमें सॉल्व करते हुए अनुपात पर आधारित टॉपिक को पहुंचा देगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिएगा, हमने लिख दिया हल, और हल लिखने के बाद किसी भी सवाल को जब आपको अगर हमारे कंसेप्ट से आने लगे तो एमएस रूल जरूर लिखें। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम देखेंगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये बना दिया और बराबर का 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप देखिएगा, एमएस रूल के शेयर करें और लाइक करें और आगे बढ़ाएं। देखिएगा, हमने वस्तुएं कितनी खरीदी, दुकानदार बन जाइए आप थोड़ी देर के लिए। हमने वस्तुएं कितनी खरीदी 18 और बेची के 15। इस बात का मतलब ये है कि हम 18 वस्तुएं खरीद कर जब लाए थे, जो रुपया हमने खर्च किया वो रुपया 15 वस्तुएं बेचने ही पे तैयार हो गया। यानी कि 1 रुपए की अगर एक वस्तु है और हम अपनी दुकान पर रख कर के 1.5 रुपए में बेच रहे हैं, तो बोलो कम वस्तुएं बेचने पर ही हमें हो जाएगा लाभ। तो यहाँ पर ये भाषा शैली फिर से बोलते हैं, 18 वस्तुएं खरीद के ले आए, बेची के 15 के वस्तुएं बच गई 3। जो बच जाए लैंग्वेज में वही हमारा लाभ है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हम यहाँ पर अपवाद स्वरूप फिर लिख देते हैं, वहां पर करते हैं जहां पर जितनी वस्तुएं बच जाएं। तो बटे में आया 15, काटा पेड़ी आंसर 30 15, 20 पंचे 100 बराबर का 20% आंसर। क्या याद रखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए यदि खरीदे गए माल की वस्तुओं की संख्या अधिक और बेची गए वस्तुओं की संख्या कम है, तो मैं कहता हूं ऐसे सवालों में तुम्हें हमेशा लाभ होगा, ऑलवेज। एक सवाल और देखिएगा हमारे साथ, कह दिया जाए 12 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हल देखिएगा, 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है, एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए 12 पेनों का क्रय मूल्य बराबर 8 पेनों के
8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब फटाक से देखते हैं, हमने पेन के खरीदे 12, बेचे के 8, के बच गए 4। 12 पेन खरीदे 8 पेन बच गए, के पेन 12 पेन खरीदे 8 पेन बेचे तो बच के गए 4। यही हमारा लाभ है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना यहाँ पर 8, 4 दूनी 8, 100 का आधा 50% आंसर। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे हानि के बारे में। स्टार लगा देंगे। और चौथा सवाल बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आप सवालों की ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि कोई भी सवाल आता हमें प्रैक्टिस से है। चौथे सवाल में हम देखेंगे स्टार लगा करके, यहाँ पर देखो क्या होगा, देखिएगा। अरे 15 मेजों का किराया मूल्य 15 मेजों का किराया मूल्य 20 मेजों के 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का किराया मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो इसको भी देखते हैं, हमने लिखा हल। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखा है 15 मेजों का किराया मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य। 15 मेजों का किराया मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य। 15 मेजों का किराया मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य। चलिए, 15 मेजों का किराया मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य है। अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 15 मेजों का हटा दिया गुणा बराबर के 20 मेजों का हटा दिया गुणा और यहाँ एसपी। अब आप क्या करिए, मेज तो बराबर है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख लीजिए 15 गुणे सीपी बराबर का 20 गुणे एसपी। सीपी को कहाँ ले आओ, सीपी के बगल में बटे में एसपी को ले आओ, बराबर का 20/15। अब इसे आप हल्का भी कर सकते हैं, और नहीं करना है तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, अनुपात पर। और जैसे ही अनुपात पर पहुंच गए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपया का माल कितने में बिका, 15 में। आपका माल 20 रुपए का था, बिका कितने में, 15 का। तो बोलो झटका लगेगा, तो तुम्हें क्या हो गया, 5 रुपया का हानि। 20 रुपया का माल 15 रुपए में बिका, 5 रुपए की हानि हुई। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। जब तक लाभ हानि खत्म ना हो जाए तब तक ये तो रट्टी मारो, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो बटे में आया 20, 20 पंचे 100, 25% की हो गई हानि। ठीक है। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए मान लो हमें इतनी लाइनें ना बनानी पड़े, इतना कंसेप्ट ना उतारना पड़े, तो एमएस रूल, और एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिएगा, जो लाइन लिखी है इसी लाइन पे आंसर। बस हमें गांव देहात की थोड़ी सी भाषा का प्रयोग करना है, और हम नहीं मानते कि गांव देहात की भाषा गलत है, अच्छी है, हमें तो सवाल आने चाहिए। 15 मेजों का किराया मूल्य बराबर 20 मेजों का, ये लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताओ,
आप एक दुकानदार बनकर के फिर देखिएगा, हम 15 मेजें खरीद करके ले आए और उनका रुपया हमारा तैयार जब हो पाता है, 15 मेजें खरीदने पर हमने जितना रुपया खर्च किया, उनका रुपया हम उतना तब तैयार कर पाते हैं जब हम 20 मेजें बेच लेते हैं। अब एक बात सोचो आप दिमाग से, आप मेजें तो 15 ही खरीद के ले आए थे, तो ये 20 मेजें कहाँ से आई, 5 मेजें अतिरिक्त कहाँ से आई? तो हमारा जब भी कभी बिजनेस घाटे में जाता है या हमारा कोई भी काम बिगड़ जाता है, तो हमेशा घर का ही लोग काम आता है, घर के ही लोग काम आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बात को रखने के लिए, जुबान से नहीं कटने के लिए हमेशा घर से पुजाना पड़ेगा। हमें अगर अपनी बात पे कायम रहना है और अपनी बात से नीचे नहीं गिरना है, अड़िग रहना है, तो हम घर से भरपाई करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है ये सवाल लगाने के लिए, और वैसे भी बात सत्य है, जब काम आता है तो घर का ही। तो 15 मेजें हम खरीद के ले आए, लेकिन हमने मेजें क्या बेची, 20। तो आप यहाँ पर ये बोलना सीखो, हमने घर से क्या पुजाई, 5। 15 मेजें अगर हमने खरीदी और हम 20 मेजें बेच करके उनका रुपया तैयार कर पा रहे हैं, तो हमें घर से 5 मेजें पुजानी पड़ी। अब यही हमारा, जब हमें घर से माल हमसे लग जाए तो हानि होगी, और जब बच जाए तो लाभ होता है। जब हमें घर से पुजाना पड़ा तो यही हानि हो गई, और हानि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा अपवाद यहाँ पर भी याद रखना। जो वस्तुएं बिकती हैं गणना उसी पे करते हैं। 5 चौकों 20, 25 चौकों 100, तो इसमें हो गया 25% का हानि, और इसी को क्या कहते हैं, एमएस रूल। फिर से सुनिएगा, अगर हमारे पास हम जो चीजें खरीद के ले आए, मान लो कोई बिस्कुट का पैकेट खरीद के ले आए, हम 10 खरीद के ले आए, अब उनका रुपया और हमें 2 पैकेट घर के रखा है बिस्कुट के पैकेट बेचने पड़े तब खड़ा हो पाए, या तब तैयार हो पाए, तब हमारा रुपया बन पाए, तो इसको हम कहते हैं हानि होना, क्योंकि हम उनकी भरपाई कर रहे हैं। और ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लो कोई एक अंडा बेचने वाला है, वो अंडा बेचने वाले के लिए उसने ट्रे खरीदी और रिक्शा पर रख ली। अब एक ट्रे में थोड़ा सा दचका लगा तो मान लो 20 अंडे फूट गए। अब वो जब अंडे खरीद के लाया तो उसके रुपया तो तैयार नहीं होंगे, लेकिन अब उसे उतने अंडे के अगर रुपया तैयार कवर करने हैं, तो जो घर पे पिछली ट्रे रखी थी उन अंडों का आमलेट बना करके भी भरपाई करनी होगी। इसका मतलब है कि जो माल पहले का रखा था वो भी हमें पुजाना पड़ा, तब इसका रुपया तैयार हो पाया। यानी कि खराब पड़ा हुआ माल भी हम धीरे धीरे करके गला दें तो उस पर हमारा कहीं ना कहीं हमें कुछ पुजाना पड़ता है, तो हानि होगी। अब आपको हम समरी दे देते हैं, आपको सारांश में केवल इतना याद रखना है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हमें केवल 2 बातें याद रखनी है। एमएस रूल के मुताबिक क्या याद रखना है, यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या अधिक और बेची गई वस्तुओं की संख्या कम है तो हमें हमेशा लाभ होगा। यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या अधिक है और बेची गई वस्तुओं की संख्या कम है तो हमें हमेशा लाभ होगा, और खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कम है और बेची गई वस्तुओं की संख्या अधिक है तो हमें हमेशा हानि होगी। फिर इसमें याद क्या रखना है, अगर हमारी खरीदी गई वस्तुओं की संख्या अधिक है और बेची गई वस्तुओं की संख्या कम है तो हमेशा लाभ होगा। यदि बेची गई खरीदी गई वस्तुओं की संख्या अधिक है और बेची गई वस्तुओं की संख्या अधिक है और खरीदी गई का कम है तो हमेशा हानि होगा। तो याद ये रखना है भाषा शैली से, हम इतनी वस्तुएं खरीद करके ले आए और हमारे पास इतनी बच जाती हैं तो लाभ होगा, और हम इतनी वस्तुएं खरीद करके ले आए और हमें घर से इतनी पुजानी पड़ती हैं तो हमें हमेशा हानि होगी। एक सवाल और देख लेते हैं और ये टॉपिक हम सीख चुके होंगे, ऐसी आशा करेंगे। और आप ढेर सारे सवाल किताबों से लगाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। लास्ट सवाल देखेंगे, लिखा जा रहा है 8 संतरों का किराए मूल्य, 8 संतरों का किराए मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के
बराबर है 8 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। बड़े एकदम मस्ती में MS रूल को याद रखिए और लैंग्वेज बोलने का तरीका सीखिए। 8 संतरों का किराए मूल्य बराबर 10 संतरों का विक्रय मूल्य। लैंग्वेज कैसे बोलेंगे? हमने संतरे के खरीदे 8, बेचे के 10, घर से के पुजाने पड़े 2, परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और जब माल घर से पुजाना पड़े तो क्या होगी? हानि। यहाँ पर गणना करेंगे 10 से 0 खत्म, 10 दूनी 20% का हो गया लॉस। थैंक यू।